डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर प्रभा, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर हेम प्लीज़ इस कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे। इसी क्रम में अनुरोध करेंगे एक प्रतीक चिन्ह हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोफेसर सतीश गरकोटी सर को अनुरोध करेंगे। डॉक्टर किरण बर्गली, डॉक्टर नीलू लोधियाल जी और डॉक्टर सुषमा टमटा से, और डॉक्टर प्रभा भी ज्वाइन करेंगे। ये फिजिक्स की स्टूडेंट आई है क्या? जी सर। ये बच्ची करेगा तो जीतेगा, उसको फोन कर देना बेटा। इसको इसका फ़ोन नंबर भी लेना पड़ेगा। हाँ जी सर। इसका फ़ोन नंबर लेना है। नॉलेज है, उस पर ये आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। थैंक यू। अब इससे पहले कि हम वोट ऑफ थैंक्स दें और फिर एक ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे और उसके बाद हम लोग अगर उससे पहले आप लोगों के पास 1-2-4 क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि नो क्वेश्चन वाला नहीं। हाँ, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई अपना सवाल करना चाहता है, अपनी बात तिवारी जी और हिरेंद्र सिंह जी आए हैं, तो मैं सबकी तरफ से तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि हमारे जजेस अपना काम मूल्यांकन करेंगे और प्रोफेसर गरकोटी जी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो बच्चों की जो कला का कौशल है, जो अभिव्यक्ति उन्होंने की है, उसका अवलोकन करने की कृपा करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर सतीश चंद्र गरकोटी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे सबके गुरुजन भी रहे हैं। प्रोफेसर वाई.एस. रावत, हमारे सीनियर प्रोफेसर जीतराम जी, प्रोफेसर तिवारी जी, मेरे सभी कलीग्स, डॉक्टर बेस्ट, डॉक्टर बर्गली, डॉक्टर सुषमा जी, डॉक्टर सुषमा लीलू, अन्य हर्ष, डॉक्टर्स हर्ष, हेम, नवीन, प्रभा और सभी प्यारे विद्यार्थियों, ये बड़े हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी का समय है कि हम लोग 3 तारीख से यहाँ पर एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे बीच इस विभाग के एक एल्यूमिनस प्रोफेसर सतीश चंद्र गरकोटी हमारे बीच हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ऑल ऑफ सडन वो हमको पता चला कि वो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, तो तिवारी जी ने कहा कि सर वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, उनको हम लोग बुला लेते हैं। तो आपने बहुत सहर्ष, बस एक कॉल पे, एक फ़ोन पे उन्होंने कहा नहीं मैं ज़रूर आऊँगा। ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तहे दिल से अपने विभाग की तरफ से, अपने सभी सहयोगियों की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। थोड़ा सा इनके बारे में बताऊँगा। प्रोफेसर सतीश चंद्र गरकोटी जी, यहीं से उन्होंने BSc किया है, फिर देन MSc, PhD, पोस्ट डॉक्टरल फेलो रहे हैं। और आप लोगों को और सुनने में हर्ष लगेगा कि वो हमारे गुरु भाई हैं, हमारे जूनियर रहे हैं, पर बहुत अच्छे ओहदे पे काम किया उन्होंने। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में रहे, आफ्टर दैट सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलचर में रहे, एंड देन ही हैज जॉइंड JNU एज एन एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर। अभी आपको बता दूं कि आफ्टर वाइस चांसलर एक पोस्ट होती है, प्रो वाइस चांसलर कहते हैं हमारे यहाँ, बट वहाँ पे रेक्टर 1 और 2, और ही हैज सर्व्ड एज अ रेक्टर 2। ये बहुत इस पर आप लोगों को थोड़ा सा क्लैपिंग तो करनी चाहिए। इट इज़ बिकॉज जो हमारा एक यहाँ पर से एक बीज जो है आफ्टर द जर्मिनेशन, अगर वो बहुत अच्छा फलता फूलता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज जब भी आप कभी जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक हमारा अपना विभाग का, हमारे
मैं तो हमेशा उस तरफ ही बैठ करके इस क्लास में गया हूँ। अभी हमने देखा नैनीताल में क्लाइमेट का, जो मैं छोड़ के गया था 1996 में नैनीताल छोड़ा था मैंने, तो बहुत परिवर्तन हुआ। उसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है नैनीताल में। लेकिन इस क्लासरूम में मैं देख रहा हूँ कि सक्सेशनल चेंज हो रहा है। जहाँ हम छोड़ के गए थे वहाँ से आज मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा है क्लास। तो मेरा सौभाग्य है, धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए भी कि अभी भी मेरे एक टीचर यहाँ पर हैं और मैं हमेशा सुनता था इस तरफ से। आज मुझे कुछ बातचीत करने का मौका मिल रहा है और सब बैठे हुए हैं। मेरे बहुत सारे सीनियर्स यहाँ पर हैं, कुछ लोग मेरे से जूनियर्स थे, वो लोग भी यहाँ पर हैं, जैसे प्रोफेसर ललित हैं, और लोग भी हैं यहाँ पर, सुषमा जी हैं, और आप लोग तो बहुत सारे साल बाद यहाँ पर आए, तो करीब करीब कई मेरे ख्याल 2-2.5 दशक हो गए हैं। 1988 और बहुत सारा पानी नैनीताल की लेक से आगे तक बह चुका है। बहुत सारा पानी हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है लेक का, और उसके बारे में अभी तक शायद मेरे ख्याल से काउंटिंग हम लोगों ने की नहीं है। अभी जैसे ललित ने बताया, मैं बीच में थोड़ा, मैं आपको भाषण देने नहीं आया हूँ, थोड़ा बातचीत करने आया हूँ। तो उस बातचीत में 2-4 चीज़ें होंगी जो मतलब की होंगी, 2-4 चीज़ें होंगी जो नहीं होंगी। So for 3 days long you will be celebrating World Environment Day, and basically I feel that this is a season for celebrating some days. 22nd April we were celebrating Earth Day, right? So 1970 people just thought there is a problem, and the problem that is caused by activity of one single species, that is Homo sapiens sapiens. The force for having recognized Earth Day, I feel that mainly came from the work of, say, Aldo Leopold's work, his book, St. County Almanac, and another one is the great lady who published Silent Spring. She simply forewarned humanity that whatever actions and anthropogenic activities are going on, it is not going to sustain for long. Lots of whatever pesticides Western world was using, we were fortunate, we were too poor to afford those pesticides. So today also we talk about organic farming. Our organic farmers here today, they don't afford pesticides, they don't afford inorganic. है कि जब हम पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस जहाँ पर ओनली वन अर्थ की बात करने जा रहे हैं, उसकी थीम पर बात करने जा रहे हैं, आज हमारे साथ मैं कहूँगा अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मेरे सीनियर साहब हैं प्रोफेसर सतीश गरकोटी जी, जिन्होंने निश्चित रूप से कुमाऊं विश्वविद्यालय के गौरव को आगे बढ़ाया और निश्चित रूप से हम सबको गौरवान्वित किया। आज ये क्षण मिले हमको कि एक ट्रांजिशनल पीरियड कहूँगा कि मेरे सीनियर होने के कारण और हमारे जो हेड प्रोफेसर एस बर्गली साहब हैं उनके जूनियर होने के कारण आज हमको ऐसा मौका मिला कि हमारे बच्चे भी उनसे रूबरू हों, ये हमारा प्रयास था और आज उन्होंने सहमति भी प्रदान की है। इसलिए कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, वनस्पति विज्ञान विभाग की तरफ से प्रोफेसर सतीश गरकोटी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत की इसी परंपरा में हमारे साथ और हमारे सहयोगी, हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस बर्गली जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ पूर्व विधायक जी और हमारे सीनियर प्रोफेसर जीत राम साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम सबके वरिष्ठ सहयोगी प्रोफेसर वाई एस रावत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे सहयोगी जो लगातार आपके साथ बने रहते हैं, डॉक्टर किरण बर्गली जी, डॉक्टर अनिल बिज जी, डॉक्टर सुषमा टमटा जी, डॉक्टर नीलू लोधियाल जी और डॉक्टर नवीन पांडे जी, डॉक्टर हेम जोशी जी, डॉक्टर हर्ष चौहान जी, डॉक्टर प्रभा पंत लगातार हम सबके बीच में रूबरू रहती हैं, आप सबसे इंटरेक्ट करती हैं, आप सबसे बातचीत करती हैं और साथ ही जो उनका एक अध्यापक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में अपनी ड्यूटियां हैं उनको भी सुनिश्चित करती हैं। उन सबका स्वागत और अभिनंदन और अपना स्थान ग्रहण करेंगे ताकि आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रारंभ किया जा सके। विनम्र आग्रह करेंगे अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस बर्गली जी से, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे ताकि आज की इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराया जा सके।
अनुरोध करेंगे डॉक्टर अनिल बिज जी से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सतीश गरकोटी जी को बैच लगाकर उनका इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सबका। इसी क्रम में अनुरोध करेंगे डॉक्टर नवीन पांडे से कि हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस बर्गली जी को बैच लगाकर उनका इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत है। अनुरोध करेंगे डॉक्टर हेम जोशी से, हमारे साथ हम सबके वरिष्ठ सहयोगी भी हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं। प्रोफेसर विक्रांत जी को बैच लगाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बात करता हूँ, व्यवहारिक बात करते हैं कि हम सब अपनी जातियों पर ही निर्भर रह जाते हैं कि कहते हैं हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि जो 17,50,000 प्रजातियां डेविड एंड हेवुड ने ज्ञात करी, उसी में हम एक प्रजाति, सिर्फ एक प्रजाति हैं, यानी कि 17,50,000 -1, तब तो होमोसेपियंस हट गया, हम सब एक ही प्रजाति होमोसेपियंस हैं। और वो जो बाकी के जो एक 17,50,000 -1 हमने किया, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारी तरह चल बोल समझ नहीं सकते, तो वो सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। चाहे हमें अमेजॉन फॉरेस्ट से 20% ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, लेकिन आज भी आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो ऑन एन एवरेज फॉरेस्ट सिस्टम होना चाहिए उसमें से बहुत कम है, 20.88% है। हम बार बार कह रहे हैं कि उत्तराखंड में 65% वन है, लेकिन अगर आप टेक्निकल आधार पर देखें, मोरैन को और आपके बुग्याल को हटा दें तो 45% ही फॉरेस्ट है। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, हम बार बार इस बात को प्रिविलेज में लेते हैं कि हिंदुकुश पर्वत से 10 बड़ी नदियां निकलती हैं और वो 3 बिलियन लोगों को फूड और एनर्जी देती हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि वो नदियां अगर नहीं रहेंगी तो 3 बिलियन लोग कहां जाएंगे? ये इंसान की सोच ही हो सकती है जो इस सिस्टम को बदलने के लिए या क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को या ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज को रिड्यूस करने में, मिटिगेट करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं। And till date, we did not take the lesson. Now go back to ancient days. Humans have shown their impacts to environment since early days. If I'll not go to the origin of humanity, you must be remembering about Pleistocene extinctions. कितना वो पड़ा है? Some 50,000 to 10,000 पढ़ा है। Went to extinct, याद है? लार्ज बॉडीड एनिमल्स, पिक्चर आती थी वो बच्चों के वाली, जो बड़े बड़े दिखाते डायनासोर्स के अलावा वो एलिफेंट बने होते थे, वो अभी बच्चों को दिखाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली, ऑल दोज गॉट एक्सटिंक्ट। नाउ एविडेंसेस fully confirm that those more than 97% of those extinctions were because of human activities, whether it is direct human actions, that is overkill of the animals, or indirect by destruction of habitat. Humans is such a species, we never learn from our mistakes. You talk about ancient civilizations. You name any civilization, whether it is Sumerian, Indus Valley or any other, the causes of destruction or loss of decline of civilization was environment. Any idea Sumerian civilization कैसे खत्म हुई थी? War could be another reason, right? But if your base is intact, that can resurrect. Sumeria आज भी desert है, आज तक उसमें कुछ नहीं हो पाया है,
What was the reason? The salinity of the soil increased. Humans eroded all the soil, and till date it is a desert. Indus Valley. What happened? Of course, that was not the end of civilization. Civilizations moved everywhere, elsewhere. And this process, this scenario of shifting of civilization to one place and destruction of environment and again moving, this continued year after year after